एक दिन जंगल में बंदर और उसका दोस्त पूरा दिन बहुत बोर हो रहे थे। तो वो आपस में ही बोल रहे थे, यार पूरा दिन बहुत बोरिंग से जा रहा है, क्या करे क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर एक बंदर दूसरे बंदर को बोले, चल यार आज कुछ तूफानी करते हैं। उसके बाद दोनों निकल पड़े शेर की गुफा की तरफ और जाके शेर के सामने जाके बुलाने लगे। महाराज, कैसे हो आप? महाराज, कैसे हो आप? अरे इतने सुबह सुबह तुम दोनों? हाँ मैं ठीक हूँ। और तू बता, तेरा क्या चल रहा है? वही महाराज, घिसी पिटी जिंदगी। क्या बोले अभी। अभी बहुत दिन से आपको देखी नहीं, आज देखने मिलने आ गया। लेकिन देख रहा हूँ कि महाराज आप तो बहुत दुबले पुतले हो गए हो। आजकल खाना वाना ढंग से नहीं मिल रहा है क्या? अब क्या बोलूँ भाई, वही हर रोज़ जाओ शिकार करो खाना निकालो। सही नहीं, जंगल पहले जैसा अब थोड़ा ही है, वो खाना वाना नहीं मिलता है वैसे। क्या बात कर रहे हो महाराज? हमारे साथ आ जाओ, खरगोश की गोश्त दिलाऊंगा। ए, सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या? मेरे को मामू बनाने आया है। अरे महाराज, हमारा क्या मजाल मैं आपको मामू बनाऊं। मैं जो देखा वो मैं बोला। आपको आना है, आओ। बढ़िया बढ़िया खरगोश है वहाँ पे। हम लोग आपसे एक बार वहाँ पे जाओ, पहुँचो, देखो। आपका जिंदगी जन्नत बन जाएगा महाराज। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन तुम मेरे को शिंडी नहीं लगा रहा है ना? अरे महाराज, क्या बोल रहे हो आप? मेरा उतना मजाल। अच्छा ठीक है, चल। ठीक है महाराज, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। फिर दोनों शेर को लेके एक जंगल के बीच में से जाने लगे और जाते जाते एक पेड़ के बाजू में आके रुक गए। महाराज वो देखिए, जो जो डाल दिख रहा है ना पेड़ों का, उसके पीछे हैं वो खरगोश। साले कमीने सो रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम है। आप चुपचाप जाके उसके ना झपटा मार दो, कहीं निकल नहीं पाएगा। चुपचाप जाओ महाराज। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ महाराज, धीरे धीरे। अरे किधर है? महाराज और थोड़ा आगे जाइए। अरे कुछ नहीं दिख रहा है रे यहाँ पे। महाराज थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जाइए, चुपचाप से। और ऐसे करते करते शेर एकदम पेड़ की टहनियों के बीच में फंस गए। और जैसे ही फंस गए, दोनों बंदर उछल के एकदम सामने आ गए। हाँ, कैसा मजा आ रहा है। अरे मैं पूरा फंस गया रे, मुझे यहाँ से निकाल। हाँ, अरे महाराज थोड़ा सा और मजे लीजिए, अंदर में खरगोश है। अभी देखिए ना हम आपका कितना अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। और ऐसे बोलते हुए एक बंदर ने जाके उसका पूंछ पकड़ लिया और दूसरे ने कहीं से बैग छुपा के रखा था, बैग लेके आ गया। ए, ये क्या कर रहा है? अरे महाराज, अभी तो थोड़ा मजा आएगा, आप चुपचाप सा वहाँ पे बैठे रहिए। मुझे यहाँ से जल्दी निकाल वरना तेरा खैर नहीं। अरे महाराज 2 मिनट रुक जाइए। और ये बोलने के बाद एक ने उसका पूंछ पकड़ा और एक ने बैग से दे दनादन थाप 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 मारने लगा। शेर घुर्राने चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहा है मेरे साथ? अरे ओ आ ओ। अरे महाराज, कैसा मजा आ रहा है। मैं जब निकलूंगा यहाँ से तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे महाराज, आप पहले निकलो तो सही, मार छुटो। डिश 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 आ ओ ओ। अरे अरे ये क्या कर रहा है? जल्दी से वीडियो निकाल, जल्दी से वीडियो निकाल। हाँ, अरे महाराज ये देखिए कितना बढ़िया वीडियो आया। अरे तुम लोगों को दोनों को मैं कच्चा खा जाऊंगा। अरे महाराज, अगर निकलो यहाँ से उसके बाद ना ये पूरा वीडियो वायरल कर दूंगा, फेसबुक में डाल दूंगा। वायरल वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा आपका, यूट्यूब में नंबर 1 के बंदर के हाथों मार खा रहा है शेर। कैसा मजा आएगा, कोई मानेगा आपको? अरे ये सब मत कर, वीडियो मत डाल। अच्छा नहीं डालूंगा बेटा, और मार और मार। डिश डिश आ। अरे बहुत लग रहा है यार, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, आगे से छोड़ दे यार, तुझे जो चाहिए ले ले। अच्छा एक काम करो महाराज, जाके अपनी तरीके से ऐसे ही और एक बंदे को यहाँ पे पकड़ के लाओ, जिसका हम खूब खातिरदारी करेंगे, ऐसे ही आपकी तरह। ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ नहीं है महाराज, जाके पकड़ के लाओ, तभी ये वीडियो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। वरना सबसे पहले तो आपके बीबी को भेजेंगे, फिर जाना घर पे अपना लाल पिछवाड़ा लेके दिखाते हुए। अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत कर भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रुक जा भाई,
ये अच्छा ठीक है, मैं जाके किसी को पकड़ के लाता हूँ। देखना वो मोटा ताजा हो आपकी तरह। और ये बोलने के बाद शेर वहाँ से कैसे भी निकला और निकल के जाने लगा। और जाते जाते सोच रहा है, यार ये वीडियो अगर वायरल हो जाएगा तो शेर का इज्जत का पूरा वाट लग जाएगा, तो उसको किसी ना किसी को तो वहाँ पे पकड़ के लाना ही है। तभी वो देखा कि वहाँ से टाइगर जा रहा है, शेर का दोस्त, और जाके देख के बुझा, अरे टाइगर भाई, बहुत दिन से बाद मिले, कैसे हो आप? अरे हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ। अरे तू इतना लंगड़ा क्यों रहा है, कैसा है तू? अरे बोलो मत, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना वाना मिल रहा है ना, तो पेट ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो अभी थोड़ा वक्त के लिए निकला हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो बढ़िया है। अरे आप भी दुबला पतला लग रहे हो टाइगर भाई, थोड़ा सा खाना वाना आप भी खाओ। नरम नरम खरगोश का मांस मिल रहा है मुझे एक जगह पे, मैंने देखा हुआ, आप चलो मेरे साथ। अच्छा बेटा, तो तुझे भी बंदर से मार पड़ा, तेरा भी पिछवाड़ा लाल कर दिया क्या? और ये सुनने के बाद शेर एकदम चौंक सा गया, अरे ये क्या बोल रहा है, इसको कैसे पता? और शेर चुप हो गया। तो टाइगर बोला, अरे अरे यार कमबख्त बंदर, यार बोल मत यार। 2 दिन पहले मुझे भी ऐसे खरगोश के लिए बुला के लेके गया और जाके पिछवाड़े में दे दनादन मार के लाल कर दिया। तेरा कैसा है? भाई बोलो मत भाई, मेरा भी सेम हाल है भाई, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। और ऐसे करते हुए दोनों लंगड़ाते हुए जाने लगे और दोनों के पिछवाड़े लाल होके रहे। तो इससे क्या सीखते हैं हम लोग? कभी भी ज़्यादा लालच करना बुरी बात है। यार 1 लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो वो लाल रंग का। एक शहर में जीतू नाम का एक बंदा रहता था, जो हर सुबह बस स्टैंड में अपनी बस का इंतज़ार किया करता था। उसकी बस कभी जल्दी तो कभी कभी थोड़ी देर से उसके बस स्टैंड पे आती थी, जिस वजह से वो कभी कभी अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता था। ऑफिस में वो दिन भर मन लगाकर काम किया करता था, जिस वजह से उसे समय का पता ही नहीं चलता था। एक शाम वो रोज़ की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने बस का इंतज़ार करने लगा। वो अपने बस का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पास की एक होर्डिंग पर पड़ी। कुछ ही देर बाद उसकी बस आ गई। वो बस पे चढ़ा और थकान के मारे सुस्ताने लगा। वो बस से उतरकर थके हारे अपने घर की तरफ चल देता है और सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में आता है। और पलक झपकते ही नींद की गहराइयों में खो जाता है। एक बार फिर जीतू बस स्टैंड पे अपने बस का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके सामने एक गाड़ी रुकती है और ड्राइवर उसे बाय बोलकर भाग जाता है। ये देखकर जीतू को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि अब
वो भी एक कार लेगा। कुछ ही दिनों बाद वो उस कार शोरूम में एक नई कार लेने पहुंच जाता है। आसपास इतने सारे कार्स देखकर वो बहुत खुश होता है। शोरूम का मालिक उसे एक बहुत ही सुंदर कार दिखाता है, जिसे देखकर जीतू को वो कार बहुत पसंद आती है और वो वही कार खरीद लेता है। शोरूम का मालिक उसे कार की चाबी देता है और जीतू अपनी नई कार चलाकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी नई कार लेकर पास ही के एक पेड़ के नीचे से गुजरता है, इस बात से बेखबर कि उस पेड़ के एक भूत की नज़र उसके नई कार पर पड़ गई थी। मोनू भूत नई कार को देखकर बहुत खुश होता है और उड़कर कार के अंदर जाके बैठ जाता है। इस बात से अनजान जीतू बड़े ही मज़े से अपनी गाड़ी शहर भर घुमाने लगता है और उसके साथ साथ मोनू भी अपनी इस सफ़र का मज़ा लेने लगता है। थोड़ी देर बाद जीतू अपने घर के सामने अपनी कार को रख अपने घर की ओर चल देता है। उसको जाते देख मोनू को कुछ मस्ती करने का मन करता है और वो इस नई कार को लेकर निकल जाता है। वो शहर भर कार को लेकर घुमाने लगता है। वो एक जगह अपनी कार को रोकता है और साइड की एक खिड़की नीचे करता है। दुकानदार कार के अंदर किसी को ना देखकर डर के भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक कार के पीछे लग हॉर्न बजाकर उस कार के ड्राइवर को परेशान करता है और जब वो ड्राइवर उतरकर मोनू की तरफ आता है तो वो अंदर किसी को ना देखकर डर जाता है। उसके थोड़ी ही बाद मोनू की कार एक बिरयानी शॉप के सामने रुकती है और वो अपने जादू से एक बिरयानी का एक पॉट कार के ऊपर रखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अपने उस भूतिया पेड़ के नीचे पहुंचकर एक डाल में बैठ पूरी बिरयानी खा जाता है। अगली सुबह जब जीतू अपने घर के नीचे उतरता है तो उसकी कार घर के बाहर ना देखकर वो बहुत घबरा जाता है। वो भागकर इधर उधर देखता है पर उसे दूर दूर तक अपनी कार नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद एक गली में उसे अपनी कार मिल ही जाती है। वो भागते हुए अपनी कार की तरफ जाता है और कार के मिल जाने पर बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागे भागे आ रहे थे। ये देखकर वो डर कर पास ही छुप जाता है। वो लोग कार के पास आकर कुछ बात करते हैं और फिर कार को पीटने लगते हैं। ये देख जीतू को बहुत दुख होता है। वो लोग कार को पीट ही रहे थे कि तभी मोनू भूत कार के बाहर निकलकर सबको डरा देता है। वो भागकर अपने कार की तरफ जाता है और जैसे ही वो अपनी खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है उसे अपनी गाड़ी के अंदर मोनू का भूत दिख जाता है। मोनू को देखकर जीतू बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। उस दिन के बाद से जीतू एक बार फिर उसी तरह से बस में सफ़र करने लगा। मोनू भूत ने उस कार पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। अब वो हर रात शहर में कार लेकर घूमने लगा। भूत की डर की वजह से सभी लोगों ने उस कार का नाम भूतिया कार दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।
वेलकम टू शार्क टैंक। क्या नाम है तेरा मुन्ना? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। ये एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना तभी देखा था, उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। सोना, अरे सोना। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषा चिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। टोटल सेल्स कितनी? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। आप कूद तो गए हैं बट हाथ पांव कैसे चलाने हैं आपने कुछ सीखा ही नहीं है। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। मैंने एक सीधा सवाल पूछा था, भैया अगर तेरे को इतना भी नहीं सुनाई देता तो प्रॉब्लम है। माल निकलवाने का आइडिया आप उनके पास है, अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूँगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? बट ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं। आप शार्क से क्या चाहते हो? ए भाई, मंगल सिन्हू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? आपसे ना हो पाएगा। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। 25% के लिए मैं आपको 50 लाख रुपया दे सकता हूँ। वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। हम बाकी ब्रांड में हम नहीं कर, बाकी ब्रांड ना हो, हम वहाँ घुस जाओगे, फिर वहाँ सेल करोगे, लेकिन जब हमारे पास सप्लाई एक्स्ट्रा होगी ना तब हम वहाँ जाएंगे। इनका मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है। बट सुलह मेरे को एक बात बता, तेरे को ऑफर चाहिए या तेरे को किसी लोगों से ऑफर चाहिए? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। तूने पैसा उठाया बीनेक्स से, बीनेक्स फिनटेक इन्वेस्टर है। करेक्ट। अब मेरे को ये मत समझा D2C है वो। तू यहाँ पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए। लेकिन सिर्फ इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बेस्ट ऑफ लक टू यू। 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई गई। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू। ठीक है, बहुत से ब्रांड बनाए यार। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे। क्योंकि मैं पुणे से हूँ और इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। हम फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा हम हैं। अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। अरे तू ऑफर देना यार। ठीक है, बेकार की बातें कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके बिजनेस मॉडल में दम है ना तो आप करो और इस पे लगे रहो मुन्ना भाई। इस टाइम पे मैं आउट हूँ। मैं आपको अपने डिसीजन बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ना है, बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। आप एक कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत नया है, बहुत अर्ली है, अभी बहुत काम बाकी है इसमें, तो मुझे माफ करना, मैं आज आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, बट आई विश यू द बेस्ट। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। पुष्पा, पुष्पराज। मैं झुक के बोलता हूँ, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।